तो जब तक साहिल भाई अपना नेटवर्क सही कर रहे हैं, साहिल भाई की पिछली स्ट्रीम में एक प्रश्न पूछा गया था जिसकी वजह से एक्स मुस्लिम्स को और हिंदुओं को बार बार टॉर्चर किया जाता है जब भी आयशा जी की उम्र पे सवाल उठते हैं। तो सबने आग्रह किया था, इनफैक्ट काफी भारी मांग थी कि इस वाले टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए। मैं ये कह रहा था कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, आप सबसे छोटा सा आग्रह है कि वो आज हम उनके खिलाफ काम कर रहे हैं जो आपकी बच्चियों को, आपकी बहनों को मुस्लिम बनाए पड़े थे। और जब हम उनके खिलाफ काम कर रहे हैं तो आप उसमें व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि आपकी बच्चियां जो हैं वो कॉलेज पढ़ने जाएं और फिर बुर्का पहन के वापस आएं? अतः आप सबसे विनम्र विनम्र अनुरोध है कि कृपया व्यवधान ना डालें। वो जो जाकिर नाइक के चमचे हैं उनको आके अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करने दें स्ट्रीम पे। थैंक यू। और अमित भाई, मैं एक जी स्क्रीन शेयर करूंगा, आप उसको ले लीजिएगा अभी थोड़ी देर में। जी जी आप जी, जो सीता माता की उम्र पे शादी के समय जो है सीता माता की उम्र पे जो प्रश्न उठते हैं वो इसलिए उठते हैं कि आरण्य कांड के एक श्लोक है, प्रक्षिप्त है, वो मैक्सिमम रामायण में नहीं पाया जाता। पता नहीं कहाँ से हमारे मोमिन भाइयों ने ढूंढ निकाला है कि वनवास के समय माता सीता की जो उम्र थी वो 18 वर्ष थी और भगवान राम की उम्र जो है वो 25 वर्ष थी। उसके बाद लिखा हुआ आता है कि माता सीता अयोध्या में इक्ष्वाकु के राजधानी में 12 वर्ष तक रही थी। तो उससे वो कैलकुलेट करते हैं कि 18 में जब आप 12 माइनस करते हैं तो जो आयु आती है वो 6 आती है, और जब भगवान राम की एज में जब आप माइनस करते हैं तो जो एज आती है वो आपकी 13 वर्ष आती है। मतलब 13 वर्ष में उनकी शादी हुई थी, 13 वर्ष में उनका विवाह हुआ था, इस वजह से वो अयोध्या में 12 साल रह पाई थी। तो मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए आपके सामने एक श्लोक रख दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। इसके बाद कोई भी डाउट आपके मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर जूम कर लेंगे तो अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, ये आपके अयोध्या कांड के सर्ग 20 का जो श्लोक नंबर है वो 2 है। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब माता कैकेयी उनसे बून मांग रही हैं कि आप राम को वनवास में भेज दें और भरत को जो है वो राजा बना दें, तो उसमें दशरथ कह रहे हैं कि रामा वॉज द रेफ्यूज एंड प्रोटेक्टर ऑफ ऑल द इनमेट्स लॉट ऑफ द इनर apartments through it was not his duty nor was he forced by his father to safeguard them that Rama is now going on exile। मतलब ये है कि अपने गुरु के सेवा में व्यस्त थे अभी तक और रक्षा में व्यस्त थे विश्वामित्र के साथ, और आज आप उन्हें जो है वन में भेज रही हैं। अच्छा तो ब्रह्म राक्षस भाई, जरा सा जूम कर दीजिएगा और क्लियर हो यार जाएगा। जूम कर देंगे, इसका बड़ा हॉरिजॉन्टल है ना, तो इसकी वजह से ये साफ साफ दिखाई नहीं देगा। हाँ ये बात राइट। तो है जी। तो मतलब कोई 12 साल का जो समय है वो नहीं बीता था इक्ष्वाकुओं के साथ। भगवान राम जब आए थे अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके, वो राक्षसों से लड़के उसके 1 साल के अंदर ही उनका वनवास हो गया था। इसलिए दशरथ जी ये बात कह रहे हैं कैकेयी से। एक छोटा सा रेफरेंस और मैं दे देना चाहता हूँ, जो हमारे मोमिन भाइयों की कैलकुलेशन है उसके हिसाब से जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ था तो उनकी आयु जो है वो 13 वर्ष की थी। मैं एक छोटी सी चीज और दिखा देना चाहता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए, फिर हम जाके नायक के ऊपर वापस आ सकें। ये जी जी, मैंने ये बहुत ही जरूरी है, ये तो क्लियर कीजिए और उसका रेफरेंस जी बताइए ताकि हम भी नोट करें, क्योंकि मेरा स्ट्रीम में इस तरह के सवाल बहुत उठते हैं। पिछले 2-3 स्ट्रीम में ये लोग जी उठाते हैं, मोमिन या नॉन मोमिन। आज मैं ये नोट करूंगा और फिर उनको बताऊंगा। अच्छा ठीक है। तो जो हाँ पिछला वाला रेफरेंस था वो आपका अयोध्या कांड के सर्ग 20 का श्लोक 45 था, 2:20:45, 2:20:45। ठीक है। अभी ठीक मैं है जो ठीक है रेफरेंस देने लगा हूं वो बाल कांड के सर्ग 20 का श्लोक 2 है, 1:20 श्लोक 2 है। ठीक है। तो मोमिनों की अच्छा कैलकुलेशन के हिसाब से जी भगवान श्री राम का वनवास जो है 25 साल की आयु में हुआ था और उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। यहाँ पे दशरथ कह रहे हैं माई लोटस आइड सन रामा इज लेस देन 16, आई डू नॉट थिंक ही हैज द एबिलिटी टू फाइट विद राक्षसास इन अ बैटल। ये दशरथ भगवान विश्वामित्र से कह रहे हैं कि मेरा कमल नयन राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, मतलब 16वां लगा था उनका। ठीक है।
तो आप कैसे उन्हें ले जा रहे हैं राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए? तो जब 13 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी, विवाह हो गया था, तो 16 वर्ष की आयु में वो विश्वामित्र के साथ कैसे जा रहे हैं? क्योंकि जब विश्वामित्र के साथ गए थे, तभी तो उन्होंने जो आपके ब्रह्मास्त्र वगैरह थे वो प्राप्त किए थे, राक्षसों का वध किया था। उसके बाद ना उनका विवाह हुआ था माता सीता से, क्योंकि वो विश्वामित्र के साथ ही गए थे स्वयंवर में। तो ये जी जी, डेफिनेटिव है। ये तो बात सही है, बिल्कुल। हाँ, कि जब हायर स्टडीज के लिए, जैसे वशिष्ठ के साथ उनकी प्राइमरी स्टडीज हुई थी वेद आदि शास्त्रों में और धनुर्विद्या में, हायर स्टडीज के लिए, धनुर्विद्या में हायर स्टडीज के लिए, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, वो विश्वामित्र के साथ गए थे। तो विश्वामित्र के साथ जब जा रहे हैं तो भगवान राम के पिताजी दशरथ जी कह रहे हैं, अभी तो मेरे बच्चे का 16वां लगा है, आप अभी कैसे ले जा सकते हैं, ये एज नहीं है बच्चे की। तो उस समय की बात है। और उसके बाद विश्वामित्र के साथ वो माता सीता के स्वयंवर में जाते हैं, वहां उनका विवाह होता है। तो जो वो कैलकुलेशन लगाते हैं कि 13 साल में विवाह हो गया था, यहाँ 16 साल में वो विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। जी, राम जी का तो ये क्लियर हुआ है, और तो बहुत अच्छे से समझ आया है, सारे व्यूअर्स को भी समझ आएंगे, और हम भी ये नोट कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत उठते हैं। जी भैया, अरे वो दिखाएंगे ना कितना सहारा लेना पड़ता है इनको अपनी, हमारे शास्त्रों का अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। देखिए मेरा ईयरफोन जो है वो खराब है, तो मेरी अगर कहीं पे भी वॉइस अगर गिरती है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? नहीं, वॉइस परफेक्ट है अभी तक। ठीक है। नॉन मुस्लिम्स प्लीज छोड़ दे स्टूडियो, क्यों जुग रहे हैं? कम से कम 8-10 लोग बैन हो चुके हैं अभी तक। और जो ब्रह्म रक्षित भाई, अगर आप बोले तो कॉलर्स लेना शुरू करूं फिर मैं? ठीक है, ये मैंने पिछली स्ट्रीम्स में भी बताया होगा, जहां तक लड़की की आयु की बात आती है, शादी की आयु की बात होती है, उसके में मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया है कि राजस्वला होने के बाद, मतलब जो पीरियड्स होते हैं उसके आने के बाद 3 वर्ष तक वेट करना चाहिए। उसके बाद बच्ची की प्रेफरेंस के हिसाब से, गुण देख के और बच्ची की पसंद के अनुसार उसकी शादी करनी चाहिए। अब राजस्वला होने की जो एवरेज एज होती है वो 13 साल होती है। आज की डेट में कम हो गया है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, लेकिन फिर भी 12 से 13 साल है। तो उसके बाद आप जब 3 साल तक आप इंतजार करते हैं तो आपकी एज जो होती है वो 16 साल होती है। तो 16 साल मिनिमम एज है हिंदुइज्म में शादी करने की। जो बाल विवाह था वो कुप्रथा थी, वो इसलिए थी कि जो लड़की शादी नहीं होती थी, जिसकी शादी नहीं होती थी, उसको कुछ हमारे खास वर्ग के लोग जो है वो उठा के हरम में लेके चले जाया करते थे। बाकी मनुस्मृति इस चीज को लेके बिल्कुल क्लियर है कि 15 से 16 साल की से कम एज में बच्ची की शादी नहीं करनी चाहिए। शादी आप जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। लो ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्या हाल है सब लोगों के? नमस्ते। बढ़िया है सब। बढ़िया सब। यार इतने काफिर लोग यहाँ पे बैठे हैं यार, मोमिन्स कहाँ है भाई? आज मोमिन्स आएंगे नहीं, ओहो आएंगे, इतना टॉपिक है इसे। आए नहीं, क्या अमित भाई? मोमिन है, लेकिन नॉन मुस्लिम इतने जुड़े जा रहे हैं बार बार कि मोमिनों को मौका ही नहीं मिल रहा है। लाला जी, आप बोले तो मैं कॉलर्स लेना शुरू करूं? हाँ जी हाँ जी, 2 को उठाएं सर, इकट्ठा उठाएं। हम भी इतने ज्यादा हैं तो 2-3 इकट्ठे उठाएं सर, कोई मसला नहीं है। 2-3 थे लेकिन चले गए सब, नॉन मुस्लिम ही पड़े हैं अभी। यार ये नॉन मुस्लिम्स तो नॉन मुस्लिम खत्म करें ना सर, मोमिन्स उठाएं। हाँ, मोमिन्स बैन उठाएं। करे जा रहा हूँ। हाँ जी, तो जी मिस्टर बर्लिन, आप मुसलमान हैं हजरत? आवाज आ रही है मेरी? अरे हमारे रसूल मुर्तदीन आ गए। अरे फाइनली भाई, मेरा पसीना पूरा, मतलब समझो कि इतनी कैलोरीज बर्न हो गई ये इंटरनेट के चक्कर में। नहीं, क्या आप सीढ़ियां ऊपर नीचे भाग रहे थे क्या कैलोरीज बर्न करने? यहाँ वहां भाग रहा था, उससे सेटिंग थोड़ा चेंज करवाने के लिए। उनका सर्वर कुछ डाउन है, तो उसने दूसरा फिर ऑल्टरनेट ऑप्शन मुझे बताया, तो उसमें मैंने कनेक्ट किया है।
अच्छा साहिल भाई, आपका जो 35 मिनट्स लेट हुए, ऐसा ऐसा हाँ, कमेंट आज व्यूअर्स की तरफ से मैंने पढ़ा, बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत नाराज है गालियां आई या व्यूअर्स। क्या आई? नहीं, आप लेट जिहाद कर रहे थे भाई, सबको पता नहीं लग नहीं, गया हर था। मैं तरीके का था। और मैंने भी बोल दिया था, मैं कहा साहिल जो हाँ बड़ा आदमी हो गया है और ये अब इस तरह लेट किया करेगा, जैसे जैसे सेलिब्रिटीज लेट होते हैं ना, उस तरह साहिल भी अब लेट ही आया करेगा। बता दिया था मैंने, ताकि सबको बता लाइन में जैसे दिया था। सब रहो। बोल रहे थे वो वाला बोल रहे थे, गद्दारी कोरबे। गद्दारी करबे, सही है। तो गाइज आई एम रियली सॉरी हाँ फॉर दिस गद्दारी। मैस, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का, फ्री थिंकर साहब का, साजिद का और ब्रह्म राक्षस और अमित भाई का, कि उन्होंने इस चीज को संभाला। और आप लोग हमको संभालते हैं तभी जाके हम संभलते हैं। ये आप लोगों की का बहुत बड़ा हमारे ऊपर समझिए करम है। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट हुआ एडम ये साहब? सब तुम्हारा हम जो हाँ, एक पिछली क्लियर बार वाला हुआ है। टॉपिक था, माया का के बात अब तक बनी आज फुल मूड हुई में है हमारे एडम है। साहब। यार बड़े अरसे के बाद बिल्कुल। जरा सुकून इत्मीनान तो से बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ एडम साहब, जो 1 घंटा तकरीबन 50 मिनट जो हमारा इसमें चला गया, आज दबा के और इसको कवर करना है। तो खूब दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं, शेयर करें आप लोग और हम डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। मुद्दा बड़ा साफ है। एपिसोड 1 हमने किया था और उसमें हमने दिखाया था कि किस तरीके से जाकिर नालायक साहब करोड़ों की संख्या में लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया, ये कहकर कि हजरत मोहम्मद साहब का जिक्र भविष्य पुराना में और बाकी दीगर जो सनातनियों की या हिंदुओं की आम भाषा में जो वर्ड हम यूज करते हैं, उनकी किताबों में रसूलुल्लाह का जिक्र है। लेकिन जब हमने देखा, और खास करके भविष्य पुराना का जब हमने पोस्टमार्टम हमारे ब्रह्म राक्षस भाई ने किया, तो वहां साफ साफ मालूम पड़ा हमें कि जिस शख्स को जाकिर नालायक साहब रिफर कर रहे हैं, महामद, वो असल में एक त्रिपासुर है, असुर व्यक्ति है वो। त्रिपुरासुर। हाँ, और असुर व्यक्ति जो है वो गंदा व्यक्ति होता है, राक्षस होता है। तो जिसको मोहम्मद साहब के साथ जाकिर नायक साहब ने कनेक्ट किया, वो असल में एक राक्षस है। तो सवाल बिल्कुल साफ है कि करोड़ों लोग जाकिर नायक साहब के फैन हैं, उनको बहुत बड़ा मानते हैं, उनकी बातें मानते हैं। और एडम साहब को अच्छे तरीके से पता है कि हमारे जो वीडियोस के कमेंट होते हैं, कोई एक वीडियो ऐसा नहीं होगा एडम साहब जिसमें ये ना लिखा गया हो कि भाई तुम बहुत ज्यादा बोलते हो तो जाकिर नायक के साथ डिबेट करो। बेशक बेशक, मैं तो जाकिर नाइक को स्पेशल चैलेंज देता हूँ इसी वजह से। जितने मोमिन आते हैं मैं तो कहता हूँ भाई उसको कहो हमारे चैनल पे ना आए, सिर्फ अपने चैनल पे ओपन लाइव स्ट्रीम कर ले, हम खुद प्रवेश करेंगे उसके चैनल पे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो सवाल ये उठता है कि वो जितने जाकिर नायक के फैंस हैं और मानने वाले हैं, आज जुड़े या नहीं मानने वाले भी है तो भी जुड़े। सवाल दो है कि क्या वो जाकिर नायक साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मोहम्मद साहब एक राक्षस किस्म के व्यक्ति है। मैं नहीं कह रहा, जाकिर नायक के हिसाब से। दूसरी चीज, अगर नहीं रखते तो क्या उन्होंने गुस्ताखी की? हमसे भी बड़ी गुस्ताखी हम तो नहीं करते गुस्ताखी, हम तो जो लिखा होता है वो ही बताते, लेकिन उन्होंने क्या गुस्ताखी की? और अगर गुस्ताखी की तो उन पे क्या फतवा बैठता है? क्या उनको सर तन से जुदा की सजा मिलनी चाहिए? अगर मिलनी चाहिए तो कौन मोमिन हिम्मत करके उनको ये सजा देगा? क्योंकि आप देखिए कि जो ये हजरत है अपने, साहिल वो भाई वाले देखिए, हजरत जिस पे अटैक हुआ। बिफोर यू गो फॉरवर्ड, ओके, ये तो भाई गो अहेड। जाकिर नाइक ने प्योर ब्लास्फेमी की है। अगर उसने जानते बूझते और उसने ये पढ़ने के बाद, ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पे क्या है मोहम्मद है, तो उसने प्योर ब्लास्फेमी की है। और ब्लास्फेमी की सजा क्या है? जाकिर नाइक को खुद पता है, उसने ये बात बोली भी अपने मल्टीपल वीडियोस के अंदर। तो जाकिर नाइक अपने आप को खुद ये सजा देगा या सऊदी अरेबिया जाके सजा उनसे दिलवाएगा? सिंपल सा बहुत सवाल है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त एडम, बहुत बहुत जबरदस्त। तो उससे पहले तहमीन जी का मैं स्वागत कर दूं जरा। तहमीन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच साहिल जी, क्या हाल है आप लोगों का? बिल्कुल ठीक ठाक।
आई होप आप भी अच्छी होंगी। जी। अच्छा दोस्तों, आप सलमान स्ट्रीम रुश्दी से के बारे में शायद पूछ रहे थे। हाँ, मैं सलमान रुश्दी का ही मैं बोल रहा था कि उनको एक शख्स ने जाके उन पे हमला किया था, तो फिर क्या जाकिर नाइक भी इस हमले के वो बनते हैं कि कोई जाके उनका भी इस तरीके से हमला करे? हम नहीं कह रहे करने के लिए भाई, नहीं, हम कभी नहीं मैंने कहते। इसी वजह से रिश्ते की मिसाल नहीं दी, हाँ, क्योंकि जाकिर नाइक अपने वही मुंह से बोल चुका हुआ है कि, और वो कह चुका हुआ है कि ब्लास्फेमी की सजा कैपिटल पनिशमेंट है। राइट। इवन उसने ये कहा हुआ है कि ये जो फॉरेनर इस्लामिक क्रिटिक लोग हैं, फॉर एग्जांपल अपोस्टेट प्रॉफिट, ठीक है, डेविड वर्ड, सैम शमोन, इसके बारे में उसकी वीडियो है, मैंने चलाई हुई है अपने इंग्लिश चैनल पे भी। उसने कहा है कि आप इन लोगों के नाम और इन लोगों की शक्लें मुस्लिम कंट्रीज में अथॉरिटीज को दे दें, ताकि जब भी वो बाय एयर ट्रेवल करें, उस कंट्री में ट्रांजिट लें, तो उस कंट्री में पकड़े जाएं, और फिर कंट्री जो है वो मुसलमान कंट्री उनको कैपिटल पनिशमेंट या जहां तक की पनिशमेंट है उस कंट्री की उनको दें। ये जाकिर नालायक के मुंह के अल्फाज हैं। बिल्कुल, बहुत ठीक है, जबरदस्त। नाउ विद दैट बीइंग सेड, मैं जाकिर नालायक को पूछूंगा, क्या तूने एक आयत पढ़ के बगैर कॉन्टेक्स्ट देखे भौंक दिया कि यहां पे मोहम्मद है? और अगर ऐसा नहीं है, तू कहता है कि तूने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, तू मुंह से तो टां 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 करके आयतें देता है, तो भाई फिर इसका मतलब है तूने पढ़ के बोला है। तो अगर पढ़ के बोला है तो जानबूझ तूने के बोला है। मोहम्मद को जानबूझ के असुर बनाया है, लिहाजा यू शुड बी अंडर द कैपिटल पनिशमेंट ऑफ नबी की बेहुरमती वाली। सिंपल। बहुत जबरदस्त। तो ये नॉन बंदा मोमिन भाई अपनी प्लीज रसूल ना को जुड़े। आसुर बना दिया, इतना शर्म की बात है। वही नहीं, असल में क्या होता है ना कि लोगों को ये लोग धोखा देते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि धोखा दिया, और कब से, मतलब 10-15 साल से ये धोखा देते आ रहा है। स्टेज पे लाखों लोगों के मजमे में रुक कर खड़ कर ये इस तरीके से इन्होंने धोखा दिया है, तो इतने सारे लोगों को धोखा देने की सजा तो बनती है। तो कोई भी नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े। आपका दोस्त साहब अगर आप नॉन मोमिन है आप छोड़ दीजिए। बर्लिन साहब अगर नॉन मोमिन है या नहीं, एक्स बर्लिन तो मुस्लिम मोमिन था, है। बर्लिन तो कौन? मोमिन था, बर्लिन मोमिन अच्छा, था, तो मैंने उसे रखा बर्लिन इसलिए चला था। गया। चला गया, ओके। मैं चाह रहा था कि इतना 2-3 मोमिन्स इकट्ठे आए ना इधर, आज आज मजा आया यार। साहिल बड़ा अरसा हो गया यार। वही मैं तो फ्री थिंकर भाई और तहमीन जी को थोड़ा सा स्टूडियो खाली रखना पड़ेगा क्योंकि स्टूडियो फुल हो गया है। नो तो आप हाँ लोग ठीक थोड़ा है, ठीक है बाद में साहिल जुड़ भाई। जाइएगा। नो प्रॉब्लम। हाँ, ओके, ठीक है, थैंक ठीक यू है। फॉर ज्वाइनिंग। ओके। जरा मोमिनों को मौका देते हैं, जितने लोग जिनके अंदर गैरत है, अपने रसूल को लेके अगर तुम्हारे अंदर गैरत है, जिस तरीके से तुम हमको मारने की धमकियां देते हो और जिस तरीके से तुम्हारे अंदर तुम कहते हो कि हमारे रसूल से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं, तो आपको चाहे आप साथ में हो या अगेंस्ट में हो, आपको जुड़ना है और बताना है कि अगर जाकिर नाइक के साथ है तो हम गलत, और किस तरीके से गलत, और आप सही तो किस तरीके से सही। ये आप हो चुके हैं मैडम बयान। मुर्तिद, जय जनाब, हुक्म। ये साहिल भी जो बहुत चहचहा रहे हैं बड़ा अपना हंस हंस के, अगर दम है तो उसके साथ डिबेट करो, ले आओ जो भी है, ले आओ, राजा केसर के साथ, राजा ले आओ केसर जो के साथ भी है, डिबेट करो। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, अभी लेके आओ, अभी लेके आओ, अभी लेके आओ। अभी लेके आओ। अगर अगर दम है आपके कंचों के अंदर तो अभी के अभी लेके आओ, यहाँ पे लाइव बैठे हैं। 10,000 लेके आओ। तुमको मेरी तरफ से, बर्लिन 10,000 तुमको मेरी तरफ से, अभी लेके आ जाओ। और राजा को ले आओ, वो हमसे 1 घंटा डिबेट कर ले, 20,000 उसको मेरी तरफ से, 10,000 तुम्हें हाय, राजा हाय, हाय। केसर से बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम दोनों की। कबूतरबाजी का फिर यहाँ 10,000 भौंकने क्यों आए दिया हो? जा रहा है। कबूतरबाजी करने का आपको 10,000 दिया जा रहा है महाराज। अच्छा नहीं साहिल, 2 मिनट में खत्म हो गया, कहते हैं खत्म हो गया। तुम्हारी। अच्छा, लेकिन बर्लिन साहब तो चलिए थोड़ा अच्छे से डिस्कशन करते हैं। बर्लिन साहब देखो, आप हमारे अच्छे भाई है, आपको एक स्टेज मिला है, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बर्लिन भाई, आपके अंदर रसूलुल्लाह की कितनी मोहब्बत है? साहिल भाई मैंने कोई बात नहीं की। तो ये वो बात दूसरा कौन वाला कर रहा था वो फिर? दूसरे वाला था, आपका दोस्त जो भाग आप- गया उसी वक्त। मैंने कहा था मैं हंसा क्यों, वो भाग गया ना, बोल के भाग गया था वो, मैं तभी तो हंसा था। एंड में कहता है तुम्हारी औकात नहीं है उनसे डिबेट करने की, और भाग गया, तो फिर भौंकने क्यों आए थे?
अच्छा बर्लिन साहब, आप मोमिन है? सर एक्स मुस्लिम हूँ। यार आप थोड़ी देर के बाद जुड़े बर्लिन भाई, प्लीज। एक बात सुन ले बस। ठीक है, जल्दी से बोलिए। अच्छा, मैं आपकी वीडियो शेयर तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ। तो मैंने एक और जहाज शुरू किया है। जी, असल कौन में सा जिहाद शुरू किया? मेरा काम ये है कि मैं सारा दिन ना मुख्तलिफ एरिया में फिरता रहता हूँ। तो मैं जिस एरिया में भी जाता हूँ ना, तो मस्जिद में, किसी भी मस्जिद में पेशाब चाहे आए ना आए, जाता हूँ मस्जिद में। बहुत गलत करते हैं हम, नहीं करें। नहीं वेरी जाता बैड, हूँ। वेरी बैड, दैट इज रॉन्ग। बात तो सुने। अंदर जाकर मैं वॉशरूम में, जैसे दीवारों में लिखा होता है, दैट इज वेरी बैड। मैं वहां पर आके एडम पूरी बात तो सुन लो कि जिहाद किस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा चलें, अच्छा कर लें। बाथरूम में क्या करते हो जाके? मैं सर, आप पेन मेरे पास होता है हमेशा। तो मैं आप चैनल के नेम सब कुछ लिख लिख के, अगर जिसकी किसी के पास हिम्मत है तो आके इन चैनल पे बात करे। एडम एडम सीकर का, आपका साहिल भाई का, बाकी जो भी एक्स मुस्लिम जिनके साथ मैं जिनको सुनता हूँ, सबके मैं लेकिन एक चैनल के। बात बोलूं भाई, एग्जैक्टली बर्लिन भाई एक बात बोलूं मैं। जी जी। भाई जिस मस्जिद में अगर सीसीटीवी लगी हुई है, हाल और आजकल बहुत सारी मस्जिदों में सीसीटीवी लगी होती है, भाई बहुत गंदा फंसोगे। तो बहुत, देखिए एक कहावत है, जोश में आके होश कभी नहीं खोना चाहिए आदमी को, ठीक है? आप जी जी। जोश में आके कर दोगे, अगर समझो मान लो वहां सीसीटीवी लगी है और उन्होंने टाइमिंग कुछ मैच करके किसी तरीके से आपकी अगर फोटो या वीडियो उन्होंने निकाल ली, तो और चूंकि आप पाकिस्तान में भी है तो आपकी जान को खतरा हो जाएगा भाई। तो बहुत सोच समझ के जो भी करते हैं, बहुत सोच समझ के करिएगा आप। यही सोच मैं अच्छा यही दुख करता हूँ। बर्लिन, देखें दूसरी बात, एक तो ये आपकी जान के लिए खतरा है जो कि साहिल ने बता दिया आपको। दूसरी बात, यार बिला वजह किसी की, चाहे वो कोई भी हो, उस दीवार को आप खराब कर रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी है, आपको नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो। आई डोंट केयर, मस्जिद की है, मंदिर की है, चर्च की है, डज नॉट मैटर। वो एक प्रॉपर्टी है किसी की और आपका उसके ऊपर अधिकार नहीं है। क्योंकि आपका अधिकार नहीं है उसके ऊपर, आपका उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। सो डोंट डू दैट, नंबर 1। नंबर 2, भाई और भी बड़े तरीके हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मस्जिद के अंदर जाके इस टाइप की हरकत ना करें। एक तो खुद भी फंसेंगे, और दूसरा किसी की चीज को डिस्ट्रॉय करने का आपको कोई हक नहीं बनता। राइट? चले मेरी जान, थैंक यू सो मच, आप जुड़े। यार हमारा, यार जितने लोग देख रहे हैं 5700 लोग, यार हमारा एडम तो देव मानुस निकला रे। अरे ला हौला ये वला तो कुव्वत। देव मानुस है। ये कौन एडम के बारे में बुरा भला कहता है? कौन है ये देखो मोमिनो, शर्म करो। तुम जिसको गाली देते हो वो तो देव मानुस है रे। नहीं साहिल, मेरी लड़ाई इस्लाम से है भाई, किसी इस्लाम से है, उसकी आइडियोलॉजी से है, इंसानों से नहीं है, इंसानों की चीजों से नहीं है। मेरी लड़ाई आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम से है, और वो वहीं के वहीं है, और वो रहेगी। सर लेकिन इसमें ये तो है ना, कोई तो आपका चैनल पर आएगा, किसी का तो कोई तो निकलेगा इस गंदगी से। कोई बात नहीं, क्रिएट ट्विटर अकाउंट, ठीक है, और ट्विटर के ऊपर पब्लिसाइज करें, ठीक है, वीपीएन लगा के ट्विटर पे करें, और फेसबुक का फेक अकाउंट बना के वहां पे हमारे चैनल को पब्लिसाइज कर लें, अगर आपने करना है, बहुत दिल कर रहा है। वरना चूंकि आप पाकिस्तान में हैं, मैं आपको ये भी नहीं रिकमेंड करूंगा। तो अंदर अंदर खाते जो है ना, छोटे छोटे सवाल करते जाएं, हमारे चैनल से सुने, और छोटे छोटे सवाल करते जाएं। आर्ग्यू ना कीजिएगा, आर्ग्यूमेंट ना कीजिएगा, सवाल करते जाएं। दैट वुड बी द राइट अप्रोच फॉर यू बीइंग इन सर पाकिस्तान। ठीक है सर, थैंक यू, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ठीक है सर, थैंक यू मेरे भाई। बहुत शुक्रिया बर्लिन भाई, और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप पाकिस्तान में रहते हुए इस गंदगी, इस महामारी से आप निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना, होश में आके, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अपना जोश में आके होश मत खो देना, क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बर्लिन भाई? जी सर, थैंक यू, शुक्रिया। ओके। अजय मौर्य, अगर आप बैन होना चाहते हैं तो आप बैक स्टेज में रहे, अगर बैन नहीं होना चाहते तो बैक स्टेज छोड़ दे। अजय मौर्य, ये सही राह के चला गया। और ये कौन है? इसका नाम ही कौन है जी? कौन? हेलो, कौन जी? जी मोमिन है? पक्का वाला। पक्का वाले है? अल्हम्दुलिल्लाह।
नमाज पढ़ते हैं जनाब? 5 वक्त की। 5 वक्त की पढ़ते हैं। कोई सूरा सुना दे। कौन सी सूरत? वितरों के अंदर आखिरी रकत में जब आप सूरत मिलाने के बाद कानों तक हाथ लगाते हैं और दोबारा हाथ रखते हैं, उस टाइम पे जो पढ़ते हैं वो पढ़ दें। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नस्नी अलैका कौन खैर। है भाई ये? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बेहतरीन। ये तो अपनी बात में सच्चा निकला। कौन भाई? बेशक सच्चा निकला। कौन भाई? जाकिर नायक साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा मानुस है। अच्छा मानुस है। उनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? कौन कौन सी बातें जरूरी थी? सब बातों से इत्तेफाक रखे जाए। अरे ये तो हमारे एमजे भाई है भाई, नाम चेंज फौरन करके आए हैं। ब्लॉक कर दिया जाएगा मुझे। नहीं ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर अच्छे से आप बात करेंगे। ये ब्रह्म राक्षस जो आप उनके साथ कर रहे थे। जी नमस्ते। ब्लॉक कर दिया। आवाज नहीं आ रही आपके साफ। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हम आपसे मिले थे, हमने उस वक्त भी कहा था कि भाई मैं जवाब दूंगा, उसके बाद मेरे सवाल को लिया नहीं जाएगा और मुझे निकाल दिया जाएगा। चले ऐसा करें। अरे कौन आपने बदतमीजी कर दी थी मेरे भाई, इसलिए निकाला गया था आपको। चले कौन, कोई बात नहीं है। अरे कौन, सुनो यार, छोड़ो बाकी सब छोड़ो, पुरानी बातें छोड़ो, वो होती रहेंगी। अभी ये बताओ, मोहम्मद ने जो कहा था कि भाईजान ब्रह्म राक्षस भाई, जरा बताइए कौन सा चैप्टर और कौन सी आयत है जो भविष्य पुराण की स्क्रीन पर दो ब्रह्म राक्षस भाई। जी स्क्रीन पे रख दो ब्रह्म राक्षस भाई। अच्छा एक सेकंड दीजिएगा, मैं रख दे रहा हूँ। तो ये लीजिए भाई। उन्होंने कहा था कि प्रतिसर्ग पर्व के अध्याय 3 के उसमें लिखा गया है कि हमारे आपके 9 से लेके 23 में कहा गया है कि मोहम्मद का, आपके मोहम्मद का जिक्र है। मैंने आज बुक ही ले ली है पूरी आर्काइव से। तो इसमें तो यहाँ पे त्रिपुरासुर बताया गया है आपके मोहम्मद साहब को, और ये कह रहे थे कि आपके मोहम्मद साहब का वर्णन किया गया है। कौन सी किताब में? भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 3। भविष्य पुराण मतलब वो भविष्य पुराण का क्या मतलब है? एक किताब है, भविष्य मतलब छोड़ एक किताब है, एक हिंदुओं की किताब है। सुने एमजे, आपकी जुबान में समझाता हूँ। एक किताब है हिंदुओं की, ठीक है। मोहम्मद ने उस किताब को यूज किया, उसकी एक आयत को यूज किया। जाकिर नाइक ने उसकी एक आयत को यूज किया और बोला कि यहाँ पे मोहम्मद की भविष्यवाणी लिखी हुई है। भविष्यवाणी? तो वो भविष्य की किताब है, मतलब भविष्य की चीजें उसमें लिखी हुई है। वो XYZ किताब है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जाकिर नाइक ने कहा, एक सेकंड सुने, जाकिर नाइक ने कहा है कि इस किताब में मोहम्मद की भविष्यवाणी है। हमने नहीं कहा, जाकिर नाइक ने कहा। ये ब्रह्म राक्षस भाई, आप हिंदू हो? हाँ अभी बाद में पहले वो बाद में। ये भविष्य पुराण को क्या भविष्य की किताब? ओए बात सुनो नहीं, बाद में पहले मुझसे सुनो। मैं बात करूँ ना, पहले मुझसे, फिर किसी और से बात करना। रुको, पहले मेरी बात का जवाब दो। अरे यार करने दो पहले मेरी कौन भाई ये हरकत करते हो करके ही तुमको भगा दिया जाता है। तुम इसी में तो डर जाते हो, तुमको पता चलता है कि सारे यार बात सुनो यार, देखो बदतमीजी नहीं करो, रुको पहले मेरी बात का जवाब दे दो, उसके बाद जो मर्जी करते रहना, ठीक है। जाकिर नालायक ने बोला है कि ये किताब भविष्यवाणी दे रही है मोहम्मद की। डज नॉट मैटर कि किताब क्या है, ठीक है। जाकिर नालायक ने बोला है कि ये किताब भविष्यवाणी दे रही है मोहम्मद की, राइट। लेकिन इसी किताब के इसी चैप्टर में मोहम्मद जो लिखा हुआ है वो एक असुर है। तो क्या तुम जाकिर नालायक को अब ब्लास्फेमर मानोगे मोहम्मद? पहले मुझे जवाब दो कि इस किताब के अंदर जो लिखा है वो पहले नहीं। और किताब यार, किताब जो भी लिखी है जो जाकिर नाइक ने कहा, उसके ऊपर बात करो मुझसे। क्या मतलब? पहले किताब सच्ची है झूठी हो तो पता चले। एक बार एडम भैया 1 सेकंड का मैं समय दीजिएगा, मैं एक बार क्वेश्चन इनके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। मेरे भाई कोई इशू नहीं है, कोई किताब सच्ची है झूठी है मैं भी नहीं मानता, मैं भी सच्ची नहीं मानता, ठीक है। बट जाकिर नायक साहब ने कहा है कि इस पुस्तक में मोहम्मद साहब का वर्णन है। जो रेफरेंस उन्होंने दिया है वो रेफरेंस मैं खोलता हूं तो मुझे पता चलता है कि मोहम्मद साहब को एक बच्चे खाने वाला राक्षस बताया गया है। क्या आप उनकी बात से एग्री करते हैं? नहीं करता हूं। नहीं करता। तो मोहम्मद, तो जाकिर नालायक ने मोहम्मद की ब्लास्फेमी की है ना यहाँ पे। अब मेरा सवाल लोगे? तो अगर मैं मोहम्मद को राक्षस कहूं तो मैंने ब्लास्फेमी की है मोहम्मद की कि नहीं, पहले ये बताओ।
भाई मेरा सवाल लोगे? लूंगा, लेकिन पहले बात खत्म होएगी। अगर हाँ, मैं मोहम्मद को राक्षस कहूं तो मैं मैंने ब्लास्फेमी कर रहा हूं कि नहीं? भाई तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, बात खत्म हुई ना, मेरा अरे सवाल लोगे? तो फिर नहीं खत्म हुआ ना अभी। जाकिर नालायक ने मोहम्मद की ब्लास्फेमी की है, हाँ या ना? की है। थैंक बेहतरीन, यू, थैंक यू। बेहतरीन। अभी तो नहीं हुआ है ना, मेरा सवाल तो लिया ही नहीं जाएगा, वो तो मुझे अभी मालूम है। लो, अभी करते रहो अरे सवाल। लो डिस्कशन जी, खत्म तो होने दो। हाँ, 6135 लोग सुने कि इस बंदे ने 6800 एडम। 800, ओके 6800 हाँ, लोग सुन ले। साहिल, फाइनली लास्ट इनका टाइम किसी ने नहीं बोला था यार चुप तो नहीं, कर जा यार, क्या तकलीफ है यार, तुम लोगों का ब्रेक इसको लगाओ यार। निकालूंगा नहीं तब तक ये बात नहीं करने देगा एडम। निकाला है मैंने, आप बोलो, अपनी बात कंप्लीट करो। देखो कितनी मजेदार बात है कि फाइनली इस बंदे ने आके एटलीस्ट इस चीज की एग्रीमेंट दे दी है कि जाकिर नालायक ने ब्लास्फेमी की है। साहिल, ब्लास्फेमी सजा की भी सजा, पूछ लेते हैं एडम। हाँ अब आप पूछ लें सर, मैं आई एम हैप्पी नाउ फाइनली। हाँ कौन भाई, देखो आपका जो सवाल है ना वो हम ले लेंगे। ब्रह्म राक्षस भाई, आपको जो भी इसके भाई सवाल है, सुन कौन भाई, नहीं मेरी बात लेंगे। पहले कंप्लीट होने दो, मैं मौका दूंगा आपको। हम लोग लाइन अरे टू लाइन चलते हैं भाई, पॉइंट टू पॉइंट चलते, बात सुन लो। मैं तुमको ये गारंटी दे रहा हूं कि जो तुम्हारा सवाल है वो मैं उसका जवाब ब्रह्म राक्षस भाई से ले लूंगा। अब मैंने कहा आपने था ये हमारा यार सॉल्व करूंगा। रुकोगे कौन भाई, रुकोगे? ओके आपने चलो, भी ये तो कंफर्म कर दिया है कि जाकिर नायक ने ब्लास्फेमी की। अब मुझे बताइए कि इस्लाम के हिसाब से जाकिर नायक की क्या सजा बनती है? मुझे नहीं मालूम। तो आप इस्लाम का दिफा करने आए? दिफा तो मैंने कर दिया ना, अब मैं सवाल करूं? नहीं दिफा किया ना। आपको अगर ब्लास्फेमी की सजा ही नहीं मालूम है इस्लाम के हिसाब से, तो आप जाके पढ़ के आइए। सुनो अरे भाई सुनो कल सुनो पूछ लूंगा। सुनो, मेरा सवाल 4000 आदमी देख रहे, तुम ब्लास्फेमी की पहले सजा क्या है, क्योंकि आप धोखेबाज लोग हो, तो आपकी धोखेबाजी हम अभी पहले चलने देते थे, धोखेबाजी नहीं चलने देंगे। इनोसेंस में कोई आके, जो बहुत सारे एडम साहब, बहुत सारे हमारे कॉलर्स कैसे है, थोड़े इनोसेंट रहते हैं, उनको नहीं मालूम होता है, तो हम उनकी जलेबियां थोड़े इस चैनल पे हम बनाने देते हैं कि भाई ठीक है बोलते जाओ। लेकिन जो दगाबाजी करेगा ना एडम, उसको हम मौका नहीं दे सकते। मुझे पता है और ये बंदा जो है ये दगाबाजी कर रहा है, ये कह रहा है कि मेरे को नहीं मालूम। इससे बड़ा इसका धोखा कोई नहीं। सर, इसको क्यों नहीं मालूम कि ये मल्टीपल टाइम हमें आके धमकियां दे चुका है इसी केस के ऊपर, इसको बिल्कुल मालूम है। और नंबर एक बात, इसने कहा कि वो अच्छा और भला मानस इंसान है, जबकि हर फिका, दुनिया का हर फिका ऑफ इस्लाम इस चीज की गवाही देता है कि अगर तुमने मुसलमान हो के मोहम्मद के ऊपर ब्लास्फेमी की है, तुम काफिर हो गए हो। हर मुसलमान, दुनिया का कोई फिका ऐसा नहीं है जो मुझे दिखा दे ये बात। मैं चैलेंज करता हूं हर मुस्लिम फिके को और हर मुस्लिम सेक्ट को जो ये साबित कर दे कि मोहम्मद की ब्लास्फेमी करने वाला मुसलमान है। नहीं रहता, बाय डिफॉल्ट वो कुफर है, उसके ऊपर कुफर का फतवा है हर फिका से। तो साहिल भाई मुझे खुद बताएं, फिर जाकिर नालायक अब मुसलमान कैसे रहा है? तो कम से कम इतनी तो तुम्हारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए कि जब तुमने ये मान लिया उसने गुस्ताखी किया है, तो उसकी सजा भी बता देते। और ये आम इंसान नहीं है, देख लो एडम, सीरियसनेस के ऊपर आपको सजा आपकी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, यानी और आप एक नॉलेज बड़े वाले की ओहदे सजा पे ज्यादा है, और नॉलेज वाले की सजा वैसे भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो जाकिर नायक पे तो उल्टा आम इंसान से बड़ी सजा लागू होनी चाहिए, क्योंकि वो एक, उसको पूरी दुनिया मान रही है। और वो एक बार नहीं, ये चीजें बार बार उसने जहां कहीं भी मोहम्मद इन अदर रिलीजियंस टॉपिक पे उसने जहां कहीं भी लेक्चर दिया है, हर जगह पे उसने इस तरीके की हरकत की है। सो यू कैन नॉट एस्केप। इस तरीके से आप बोल के भाग नहीं सकते। कौन भाई, अगर आपको गुस्ताखी की सजा नहीं पता है, जाके अपने उलमा से सीख के आए, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। और मैं मौका दूंगा, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपका सवाल नहीं लूंगा, सवाल तब लिया जाएगा जब ये वाला डिस्कशन खत्म होगा, ठीक है जी। साहिल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म राक्षस भाई कुछ कह रहे थे आप? जी, एक बात और ऐड करना चाहता था मैं। इन्होंने सिर्फ मोहम्मद की ब्लास्फेमी नहीं की है, इन्होंने अल्लाह की भी ब्लास्फेमी की है। इसी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हुए, हाँ, इसी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हुए ध्यान में आया था। और अब बहुत अच्छा किया आपने शुरुआत में जो है प्रेजेंटेशन नहीं रखने दिया, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन पूरी रख देते
तो कोई भी मोमिन ज्वाइन करने की कोशिश भी नहीं करता आज की डेट में, क्योंकि वो किताब मिल गई है जहां से जाकिर नायक साहब की सारी दावा की, स्पेशली इस मसले में सारी उनकी जो है पॉइंट्स आ रहे थे, और वो किताब में लास्ट वो में मैंने बता रहा लास्ट टाइम जो बोला था वही किताब है ना, कोई अहमदिया की कोई किताब है ना वो, जहां से इसने पूरा था। कॉपी किया है। नहीं, पाकिस्तान में छपी किताब है, और वो हाँ किताब देखेंगे आपको मजा आ जाएगा सीरियसली। वो बेहतरीन। सोर्स वो भी मिल किताब गया। मेरे को भी भेजिएगा जी भाई, मेरे को भी भेजिएगा वो किताब। जी जी जी, मैं आई भेज एम देता हूँ। लविंग दिस, आई एम लविंग दिस, लविंग दिस, लविंग दिस। और वो किताब ऐसी है, वो किताब पहले देखिएगा, फिर उसको अमेजोन पे कॉस्ट चेक करिएगा, उसकी कॉस्ट है 7,000 रुपए। वो ना इसलिए क्या मजाक है कर रहे भाई, जी। क्या मजाक कर रहे तुम, 7,000। और देखते जाइएगा, उसकी स्पेलिंग्स देखते जाइएगा, उसका वो ग्रामर बिकती नहीं देखते ना होगी, जाइएगा। वो साली बिकती नहीं ना होगी, तो इसलिए कीमत ज्यादा रखती है उन्होंने। हाँ, उसको बेचना, एग्जैक्टली उसको बेचना उद्देश्य है ही नहीं। रेट 7,000 रुपए इसीलिए रखा गया है ताकि कोई खरीद ना ले। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भैया इनकी। जी, Oh my आप आगे continue इसकी भी करिए। पोल खोलेंगे, ब्रह्म राक्षस भाई, इसकी पोल खोलेंगे। जी हाँ साहिल, हाँ ठीक। जी साहिल भाई, बात करने के लिए आए हैं या क्या करने आए हैं? जी सर। मोमिन है सर, जी सर, एक पक्के बात वाले पूछनी मोमिन थी है? आपसे। पूछ लेना बिल्कुल पहले, मोमिन है या नहीं कंफर्म हो जाए। बिल्कुल, नमाज नमाज पढ़ते हैं? बेशक। कोई सूरा सुना दे। यार तुमसे पहले बात हुई है मेरी। कौन सी सुन रही सूरे रूम सुना दे। है? अब पूरा कुरान तो मुझे याद नहीं है, लास्ट की 10 सूरतें याद हैं, ये शुरू की सवाल क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह याद है, भाई और आयतुल कुर्सी। साहिल भाई, जब तुमको ओपन एंड दिया हूं मैं, तो ये सवाल क्यों करते कौन सी सुनाऊं? अरे सीधा कोई सुना क्योंकि दो जो नॉर्मली आती है तुमको। जो सूरत सबके याद होती हैं, वो लास्ट की 10 सूरतें याद होती हैं कुरान की। कोई दूसरा सुना दो, दूसरा सुना दो, कोई 10 के अलावा कोई सुना दो। ठीक है, चलो चलो ठीक है। सेकंड लास्ट सूरह देखो, सेकंड औज़ु लास्ट बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लिज़ाना। एक मिनट, सॉरी। हैं? वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सुनाए भी इतनी छोटी सूरा सुनाए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, बड़ी सुना देता हूँ इससे। चलो क्या कहना क्या है यार, करो यार, बात करो। ठीक है, तो मैंने आपसे ये पूछना है कि जो ये जाकिर नायक साहब हैं, क्या ये इस्लाम को दर्शाते हैं कि ऐसा इस्लाम है? क्या? वेदर ही रिप्रेजेंट्स इस्लाम, उनका सवाल ये है। सर मेरे मुताबिक तो नहीं, लेकिन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी मुसलमानों के मुताबिक हाँ। सर जो करते हैं जाकिर नायक साहब को हैं, और बेशक उन्होंने ब्लास्फेमी तो काफी की है, उन्होंने नबी को माजल्ला मुर्दा कहा था उन्होंने एक बार। अच्छा, नबी बरेल मुर्दा नहीं है? यार इसका इंटरनेट बहुत खराब है यार। रुको यार, तुमने हेडफोन लगा सकते हो? तुम्हारा हेडफोन लगा सकते हो? ये हेडफोन ही लगाया होगा एडम, हेडफोन निकालने के लिए कहो इसको। अनम्यूट करो साहिल अनम्यूट करो। साहिल साहब बोलो, नहीं तो मेरे को समझेगा। जी सर। एक सेकंड, माइक टेस्टिंग, अनम्यूट रखना। यार तुम्हारे पास ना फीडबैक आ रहा है, तुम जरा हेडफोन लगा लो, या अगर हेडफोन लगाया हुआ तो उतार दो, और वहां पे अपनी सेटिंग में देखना। साहिल बाहर निकल के ना लीव करके वापस आओ। लीव करके फिर से ज्वाइन करो, बैक स्टेज नहीं। हाँ, अच्छा, आज देखिए कि जाकिर नायक करने वाले आज बेचारे सब डर के बैठे हैं। आज किसी में हिम्मत ही नहीं हो रही है कि आके अपने रसूलुल्लाह की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धमकियां देते हैं, आज समझ में आ रहा है कि रसूलुल्लाह की कदर इनके अंदर से खत्म हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज इनके फेफड़े सूख चुके हैं। इनकी अतड़ियां सुकड़ चुकी है, रसूलुल्लाह के ईमान से खत्म हो चुका है। अच्छा आप ऐसा करें, भाई आपके यहाँ से। हाँ आप ऐसा करें, आप म्यूट पे रहें जिस वक्त आप नहीं बोल रहे, ज्यादा बेहतर है। अच्छा आपने आपको खुद ही म्यूट कर लिया करें। तो साहिल साहब, सबसे पहले आपने बोला कि जाकिर नायक ने मोहम्मद को मुर्दा बोला,
सर जरा बताइएगा कि मोहम्मद जिंदा है क्या? चल रहा है, फिर रहा है, देख रहा है, किधर है? बेशक वो अपनी कब्र में जिंदा है। अच्छा, आपने कैसे पता लगा कि वो अपनी कब्र में जिंदा है? क्योंकि नबी ने खुद बताया और खुदा ने भी कुरान में फरमाया है। जी जल्दी से वो नबी के रियायत दे दें बारे में नहीं, जिसमें नबी के लेकिन बारे में कुरान में बारे में मैंने कहा कुरान ना में लिखा नबी हुआ के है कि बारे वो में नहीं, जिंदा है। लेकिन शोहरा जो शहीद हुए उनके बारे में लिखा है, जो शहीद हुए। ओके, मोहम्मद शहीद हुआ था? मोहम्मद शहीद नहीं हुए। ओके, तो अगर मोहम्मद का जो मोहम्मद मर्तबा है शहीद ना, नहीं हजरत हुआ तो मोहम्मद मैं का, थोड़ा हेल्प कर दूं साहिल। एडम साहब एक मिनट रुको, मैं म्यूट कर रहा हूं भाई, प्लीज अनम्यूट मत करो, मेरे को एक बात रखने दो। एडम साहब मैं इनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। जी जी। आपने इनसे पूछा कि क्या मोहम्मद साहब शहीद हुए, तो मैं इनके सपोर्ट में बोल रहा हूँ, इनको बोल रहा हूँ ये अपने मुंह से बोल दे। साहिल साहब बोलो हाँ शहीद हुए, उनको जहर दिया गया था, वो जहर से मरे हैं, इस वजह से उनको शहीद माना जाएगा। ये जवाब दे दो तो बच जाएंगे आप। उनको जहर से नहीं मारा गया था। हाँ, लेकिन जब उनकी मौत का टाइम आया था, उन्होंने ज़रूर कहा था कि मुझे जो ज़हर दिया गया था वो मेरे दर्द कर रहा है मुझे। ये उन्होंने ज़रूर कहा था। लेकिन वो तो उसकी जहर वजह से नहीं कैसे? मरे थे। वो बुखार वगैरह की वजह से नेचुरल तो मौत मरे जहर थे। से बुखार ही होता है ना? जहर से बुखार होएगा ना? फर्स्ट बुखार खुद तो कोई बीमारी नहीं होता। तो आप बता दें मुझे जहर बुखार, कब दिया गया था? उनकी मौत कब हुई और उनको जहर कब दिया गया? आप मुझे ये बता दें। ये मैं कह रहा हूँ कि बुखार जो होता है वो किसी चीज के असर की वजह से होता है। बुखार खुद तो कोई बीमारी नहीं है। नहीं, तो आप मुझे ये बताएं ना, उनको जहर कब दिया गया और वो बीमार कब हुए? ये बताएं मुझे आप। वो हमेशा से अगर बीमार रहा था आपको जब से जहर दिया गया। उसके बाद वो हमेशा बीमार रहा है, जब जो अगर आपको आपकी कोई हदीसें हैं। आज अगर कोई आपको अगर जहर दे अभी, तो अब अभी आपको बुखार आएगा या फिर 4-5 साल बाद बुखार आएगा आपको? नहीं, 4-5 साल नहीं थी। और मैं अगर वो गलत पॉइजन, अगर वो तेज पॉइजन नहीं होगा या मैं पूरा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मोहम्मद ने खाया नहीं था, थूक दिया था, तो उसके पैलेट में लग गया था। और मोहम्मद के पैलेट के अंदर यानी कि तालू के अंदर बहुत प्रॉब्लम रहा। और जब उसे दवाइयां देते थे तो मोहम्मद जब बोल नहीं सकता था, जबरदस्ती दवाई देते थे, तो मोहम्मद उसके बाद सही होने के बाद लोगों को खुद दवाई खिलाता था। तो मोहम्मद के जिस्म में जहर चला गया हुआ था, कम गया हुआ था, और वो 2 साल सख्त बीमार रहा और तड़प तड़प कर मरा उसी जहर के असर से। कहाँ आपने पढ़ लिया कि तड़प-तड़प के मरे? क्योंकि उन्होंने आयशा लास्ट कहती में हैं सिर्फ इतना आयशा कहा कहती था। हैं कि आगे मोहम्मद की मौत देखने के बाद, उसके बाद मुझे कभी किसी की मौत ने तंग नहीं किया कि इतनी भयानक मौत हुई थी इसकी। ये शब्द जो आपने इस्तेमाल किया भयानक, आपने ज़रा उसमें दिखा दें हदीस में, हज़रत आयशा ने जी कहाँ सर, कहा? बुखारी की नेक्स्ट 4446 नंबर हदीस है। मैं आपके सामने ले आता हूँ, कोई मसला नहीं है। शक ये वाली जनाब। बात नहीं है, बस एक बार कंफर्म हो जाए। ठीक है, सर बताएँ आप। कन्फर्म आपके सामने, सर कन्फर्म ये लें। द प्रॉफिट डाइड व्हाइल ही वाज बिटवीन माय चेस्ट एंड चिन, जब वो मेरे छाती और चिन यानी कि थोड़ी के दरमियान था। सो आई नेवर डिसलाइक द डेथ एगनी फॉर एनीवन आफ्टर द प्रॉफिट। मुझे उसके बाद जो मौत की एगनी है, जो तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए। जी सर। एडम एक पॉइंट मैं भी ऐड कर दूं, या मेरे को हजरत। ऐसा भास हो रहा है कि हजरत आयशा ये बताने के टाइम पे बड़ी खुश नजर आ रही है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ऐसा मेरी फीलिंग है, मैं प्रूव हो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि वो खुशी खुशी बता रही है। हो भी सकता है सर, हो भी सकता है। हाँ साहिल साहब, ये आ गया दलील। अनम्यूट करके बोले। अरे बोले भाई। यार क्या मेरा माइक खराब हो, स्पीकर नहीं नहीं, खराब हो गया आपका क्या? सही है, आपका सही है सर, उनका नहीं आ रहा। लगता ये हक्के बक्के रह गए, ओड़े ओड़े खत्म ओड़े ओड़े। टाटा बाय बाय हो गए। अभी तो मैं आगे चलना शुरू हुआ था, ये तो इतनी जल्दी भाग गए यार, क्या हो गया यार?
कापे टांग गई है इनकी सुन के। यार ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अच्छा, जब तक ये रिटर्न नहीं ये आते, क्या हुआ। इनके अंदर की जो वॉइस बॉक्स है वो सदमे में गई है, वो जब तक रिस्टोर नहीं होती है। एडन साहब, आज हमने एक हेलो। अच्छा आ गए, चलो वॉइस बॉक्स रिस्टोर हो गई। जी या साहिल, खत्म। टाटा। फिर क्या, ये क्या हुआ। सीधा दिमाग पे असर हुआ। हाय हाय। अरे बाप रे बाप। अच्छा एडन साहब, ये तो चले गए। आज हमने एक वीडियो अपलोड की सुबह में, उसके तकरीबन 1 लाख व्यूज होने आ गए। इसरा करके जो लड़की नहीं आई थी, इसरा, जी 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 जी। तुमने एक सेशन उससे डिस्कशन किया था, फिर नॉन मोमिन स्ट्रीम में वो फिर से आई थी। अच्छा। तो वो देखा आपने, आज हमने अपलोड किया है। उसमें देखोगे तो इतना हंसोगे, इतना हंसोगे। दीदी बोलती है कि अल्लाह की नजर में पहाड़ जो है, पहले तो बोलती है पहाड़ लिविंग थिंग है, पत्थर नॉन लिविंग है, पहाड़ लिविंग है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बोलती है कि अल्लाह के नजर में लिविंग है, साइंस की नजर में नॉन लिविंग है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये हाल होता है हमारे मोमिनों का कि इस तरीके से दिमागी अपंग इनको लग जाता है। साहिल साहब फिर से आ गए, जवाब ले लें इनसे।